आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। अब इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके रूल समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे, स्टेटमेंट्स। अब देखिए ये स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट तो देखिए कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसका रिजल्ट यस या नो है, ट्रू या फॉल्स, जैसे दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब ये या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो जब भी मुझे कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसका रिजल्ट मुझे ट्रू या फॉल्स, हाँ या ना, ऐसे मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। जैसे मैंने बोला कि 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, है ना। 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 नहीं, तो हम इसको, है ना, इसका भी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स, है ना, या तो हाँ मिलेगा या तो ना मिलेगा। तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स हमें है ना, ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जिसका रिजल्ट मुझे ट्रू या फॉल्स मिलता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है कि स्टेटमेंट तो हमने समझा जहां पे हमें रिजल्ट क्या मिले, ट्रू या फॉल्स। व्हाट आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट? मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जहां पे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन, है ना, नंबर्स, ऐसी चीजें इन्वॉल्व हो। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है ना, ऐसे स्टेटमेंट जहां पे मैथमेटिकल इक्वेशन लाइक x plus 1 is a factor of x square plus 5x plus 6। अब इसका आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, है ना। तो जैसे √5 इज रैशनल, √5 इज रैशनल। अब इसका आंसर क्या है, ट्रू या तो फॉल्स, है ना। या फिर A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ठीक है। तो जहां पे मैथमेटिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व होते हैं हम उसको, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब जैसे मुझे कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सपोज 2 पावर n इज ग्रेटर देन 2n, ठीक है। आपको बोला है कि ये एक स्टेटमेंट है, 2 पावर n इज ग्रेटर देन 2n। तो इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिख लूंगा Pn, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट मुझे क्या दिया हुआ है, Pn, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे Pn। Pn इज अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या है, 2 पावर n इज ग्रेटर देन 2n, वेयर n इज, है ना, n इज एनी नेचुरल नंबर। n is some natural number। ये हमें बोला हुआ 2n is greater than 2 power n is greater than 2n। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे whether P1 is true or false, ठीक है ना। तो मुझे बोला है कि चेक whether P1 is true, तो हम क्या करेंगे, P1 के लिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 एंड दैट इज 2, है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, 2 की पावर n की जगह 1, और 2 पावर 1 होता है 2। अच्छा, राइट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, n की जगह 1 एंड दैट इज अगेन 2। तो यहां पे हमें बोला है ग्रेटर देन, तो क्या 2 ग्रेटर देन 2 है, नो, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे P1 इज क्या है, नॉट ट्रू, है ना।
ठीक है ना, P1 इज नॉट ट्रू। अच्छा, अब 2 हम चेक करते हैं, P2। अगर मुझे बोला है कि ये स्टेटमेंट 2 के लिए चेक करो, तो हम क्या करेंगे, यहां पे P2 लिखेंगे, तो 2 पावर 2 ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, दैट इज 4। राइट हैंड साइड हमारा हो गया 2 into 2, दैट इज अगेन 4। तो 4 इज अगेन ग्रेटर देन 4, ये तो फॉल्स है, देयरफॉर P2 इज नॉट ट्रू। हम P3 इसी तरीके से चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 2 पावर 3 8 आ गया। राइट हैंड साइड हमें कितना मिल गया, 2 into 3 एंड दैट इज 6। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड यानी 8 ग्रेटर देन 6 है, ट्रू। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो 3 के लिए ट्रू है, ठीक है ना, P3 इज ट्रू। सिमिलरली P4, P5, P6 ऐसे हम, है ना, किसी भी वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये तो हमने समझा स्टेटमेंट। अब देखिए ये मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है ना, ये स्टेटमेंट और वो स्टेटमेंट किसी एक नंबर के लिए वैलिड है कि नहीं, ठीक है ना, इसमें और भी कई स्टेटमेंट मिल सकते हैं, ठीक है। ये तो जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे हमने बोला कि 2 पावर 3n माइनस 1 है ना, या फिर प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। 2 पावर 3n प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। हम इसमें क्या कर सकते हैं, P1 चेक कर सकते हैं, भाई कितना मिल रहा है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं। P2 चेक कर सकते हैं, 7 से डिविजिबल है कि नहीं, एंड सो ऑन। तो ये हमने समझा कि देखो ये कोई भी एक स्टेटमेंट है ना, इसको सबसे पहले तो मैं लिखूंगा Pn। n मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे पावर में जो वेरिएबल क्वांटिटी वो n है, ठीक है, वेयर n इज एनी नंबर, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस स्टेटमेंट को चेक कर सकता हूं। अब n की जगह हम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करके चेक कर सकते हैं वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक। आगे अब ये इंडक्शन क्या है, इंडक्शन में बेसिकली मुझे ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, और मुझे उसकी वैलिडिटी प्रूव करनी है। लाइक आपको बोला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस अप टिल n is any natural number is n times n plus 1 upon 2, ठीक है। ये हमें कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 1 से लेके n तक अगर मैं सब नंबर्स को ऐड करता हूं तो मुझे n into n plus 1 by 2 मिलना चाहिए। नाउ दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Pn इज दिस। मुझे इसकी वैलिडिटी चेक करनी है, P1 कितना होगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 मिलेगा, राइट, राइट हैंड साइड 1 1 plus 1 2 अपॉन 2, ये भी मुझे 1 मिला, तो P1 इज ट्रू। P2 हम चेक करते हैं, P2 हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 plus 2 है ना, P2 मतलब मुझे दो चीजों को लेना है, बस 2 तक लेना है, तो 1 plus 2 इज 3। राइट हैंड साइड 2 मैंने n की जगह क्या डालना है, यहां पे n की जगह क्या डालना है, 2 डालना है, तो हम लिख लेंगे 2 plus 1 is 3 अपॉन 2, मुझे 3 मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मुझे इक्वल मिल रहा है। P3 भी हम चेक कर सकते हैं, P4 भी चेक कर सकते हैं, P5 भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं, इसके लिए मैं 1 2 3 4 ऐसे कहां तक चेक करूं, कोई एक जनरलाइज फॉर्म होना चाहिए या कोई जनरलाइज रूल से हम इसको प्रूव कर लें, क्योंकि अब एक नंबर के लिए तो मैं चेक नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है ये 1 से लेके 100 नंबर तक फॉर्मूला वैलिड हो, उसके आगे वैलिड ना हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें यहां पे हेल्प करता है कि जब भी हमें ऐसे स्टेटमेंट मिलते हैं, ठीक है ना, तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं। ये प्रिंसिपल हमें कई सारे ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूव करने में हेल्प करता है जो अदरवाइज प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो छोटा सा चैप्टर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है।
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि पी एन इज सम स्टेटमेंट। ठीक है, मान लीजिए पी एन इज सम स्टेटमेंट। ठीक है, पी एन क्या है? पी एन इज सम मैथमेटिकल स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट के बजाय हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जहां पे एन इज सम नेचुरल नंबर, n is some natural number। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि ये जो पी एन स्टेटमेंट है, सबसे पहले इफ पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले तो मुझे वैलिडिटी चेक करनी है 1 के लिए। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, 1 के लिए मुझे हमेशा किसी भी स्टेटमेंट को चेक करना होता है। अब मैंने क्या किया कि एक स्टेटमेंट है, उसको सबसे पहले तो 1 के लिए चेक किया वेदर इट इज ट्रू फॉर 1 और नॉट। अब मान लीजिए मुझे 1 के लिए ट्रू मिल गया, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, राइट। नेक्स्ट, ठीक है, आपको क्या बोला? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज चेक द स्टेटमेंट वैलिडिटी फॉर n इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप इज अज्यूम द स्टेटमेंट इज ट्रू। Assume the statement is true for n equals to some k। ठीक है, assume स्टेप 2 है, मुझे assume करना है कि वो स्टेटमेंट जो है वो किसी k is some natural number, किसी एक k नंबर के लिए ट्रू है, हमने assume किया। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि if p k plus 1 is true, ठीक है ना, assume that statement is true for n equals to k, है ना, जिसको हम लिख सकते हैं in other words that is p k is true। ठीक है ना, p k is true मतलब वो स्टेटमेंट किसी एक k के लिए ट्रू है, k is any number। if p k plus 1 is true, अगर हम ये एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि p k plus 1, है ना, हमने k के लिए अज्यूम किया और हमने k प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर दिया, p k प्लस 1 इज ट्रू, देन द स्टेटमेंट इज यूनिवर्सली ट्रू। ठीक है ना, वो जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सली ट्रू है, मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अगर p k प्लस 1 मुझे ट्रू मिल गया तो वो जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है वो यूनिवर्सली ट्रू है, मतलब वो एक फॉर्मूले की तरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल का फॉर्मेट मैंने आपको समझाया कि वो क्या है और क्या नहीं है। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स लेंगे और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखेंगे और उनको सॉल्व करने का टेक्निक भी समझेंगे। पहले मैं इसे रब कर देता हूं। अब देखिए, पहले एक बेसिक सा ही एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको यहां पे पहले तो एक एग्जांपल समझाता हूं, कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, सबसे बेसिक क्वेश्चन अप टिल n इज n टाइम्स n प्लस 1 अपॉन 2। ये मुझे प्रूव करना है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टिल n इज n टाइम्स n प्लस 1 अपॉन 2 वेयर n इज सम नेचुरल नंबर। ठीक है, कैपिटल N यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है? सम नेचुरल नंबर, राइट। अब देखिए हम यहां पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है? सबसे पहले तो P1, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है?
लेफ्ट हैंड साइड है P1, मतलब मुझे सिर्फ 1 लेना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं सिर्फ 1 ले लूंगा। राइट हैंड साइड में मुझे क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है मैंने इसको क्या लिखा, Pn लिख लिया, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड में Pn की जगह 1, ठीक है, राइट हैंड साइड में P1 क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में n की जगह मैंने लिखा 1, n की जगह मैंने लिखा 1 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 1 प्लस 1 is 2 upon 2, 2 and 2 gets cancel and that is 1। ठीक है, तो मुझे यहां पे P1 क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल मिल रहा है, दैट इज देयरफॉर P1 is true। ये तो सबसे इजी स्टेप है ना, मुझे P1 तो ट्रू मिल गया। आगे स्टेप टू कहता है, हम सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट अस सपोज, ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज Pn, यानी ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, Pn सबसे पहले तो मेरे को लिखना होता है, लेट अस सपोज Pn इज ट्रू for n is equal to k, ठीक है ना। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं इसका स्टेटमेंट लिख लूंगा, है ना, दैट इज pk, ठीक है ना, pk लिख लिया। अब मुझे क्या करना है ध्यान से समझिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 से लेके n तक था तो यहां पे Pn था, राइट हैंड साइड में n प्लस 1 अपॉन 2 था तो यहां पे Pn था, Pk आ गया, तो जहां जहां n है मेरे को उसको k से रिप्लेस करना है। Pk मुझे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस अप टिल k, बीच में इक्वालिटी का सिंबल मुझे मिलना चाहिए k प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना, जो जो n है उसको मैंने k से रिप्लेस कर दिया। ये जो स्टेप 2 है, दिस इज माई स्टेप 2, स्टेप 2 में मैं अज्यूम करता हूं कि ये ट्रू है, ठीक है। स्टेप 3, मुझे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूं। हम लिखेंगे नाउ Pk प्लस 1। आप देखिए यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट Pk प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे देखिए Pk था, है ना, k प्लस 1 हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, Pk मुझे 1 से लेके k तक मिला तो यहां पे k प्लस 1 अपॉन 2 मिला। अगर मैं इस k को लेट्स से s से रिप्लेस कर देता हूं, ps सपोज, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 s मस्ट बी इक्वल टू s, k की जगह s आते जाएगा। ये समझ में आया, मैंने सिर्फ k को s से रिप्लेस किया, ये आया ना। अगर मैं इस k को k प्लस 1 से रिप्लेस करता, ठीक है ना, तो यहां पे क्या आ जाता, k प्लस 1, ठीक है, ये ऐसा था। यहां पे क्या आ जाता, k प्लस 1, दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। यहां पे क्या आ जाता, दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। तो बेसिकली मुझे Pk प्लस 1 जो प्रूव करना है, मुझे उसमें कुछ इस टाइप का रिजल्ट k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 मिलना चाहिए, जिसको कि हम k प्लस 1 यानी k प्लस 2 अपॉन 2, ये मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने समझ लिया कि अब मुझे प्रूव क्या करना है।
ठीक है ना, अगर पी के मुझे ये मिल रहा है तो पी के प्लस वन मुझे ये मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए पी के प्लस वन हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले पी के प्लस वन मैंने लिखा, नाउ लिख लिया, नाउ पी के प्लस वन इज ध्यान रखिए मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड अभी लूंगा, ठीक है ना। ऐसे तो ये टाइप वन क्वेश्चन है, तो मैं टाइप वन क्वेश्चन आपको बताता हूं। मैंने 1 + 2 + 3 +++++ कहां तक जाना है मुझे, ये स्टेटमेंट था n तक, मैंने अज्यूम किया k तक, लेकिन मुझे जाना है k + 1 तक, तो मुझे यहां पे लिखना है k + 1, ठीक है, इसको मुझे ब्रैकेट में लेना है। अब देखिए k + 1 का जस्ट प्रीवियस नंबर क्या होगा, k होगा, होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि k के बाद ही k + 1 आएगा, 3 के बाद ही 3 + 1 एंड दैट इज 4, 3 के बाद ही 4 आता है ना, 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं। 8 के बाद ही 9 आता है, क्योंकि हम 9 को 8 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से k के बाद ही k + 1 आता है, दैट मीन्स k + 1 के पहले मुझे k मिला होगा, ठीक है। हमने k + 1 वाले स्टेप में क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, k तक तो लिखा ही, k + 1 लिख लिया। अब यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 अप टिल k, अप टिल k। अब 1 से लेके k तक मैंने अज्यूम किया हुआ है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है, दैट मीन्स 1 से लेके k तक का सम ये फॉर्मूले से निकल जाएगा। दैट मीन्स ये जो p k + 1 वाला स्टेप है, मैं इसमें 1 से लेके k को रिप्लेस करके इतना स्टेटमेंट को मैं रिप्लेस कर सकता हूं उस फॉर्मूले से। अब मेरे पास सिर्फ प्लस k + 1 बच गया। राइट हैंड साइड में हमने क्या स्टैब्लिश किया था कि अगर ये k + 1 होता तो मुझे राइट हैंड साइड में k + 1 k + 2/2 मिलना चाहिए, यही हमने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू मुझे मिल गया k टाइम्स k + 1/2 प्लस k + 1, लेकिन मुझे प्रूव करना है k + 1 k + 2/2, ठीक है ना। एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए इसमें दो तरीके हैं, एक तो एलसीएम ले सकता हूं या फिर k + 1 k + 1 कॉमन ले सकता हूं, तो मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। k + 1 k + 1 कॉमन, k + 1 मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बच गया, एक तो k बच गया और /2 बच गया, तो मैं k/2 लिख लेता हूं, बीच में प्लस का साइन, मैंने k + 1 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, उसको हम लिखते हैं 1। यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा k + 1, 2 1 = 2, ये हो जाएगा k + 2/2, जिसको कि हम लिख सकते हैं अब देखिए हमने जो एस्टैब्लिश किया था कि मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, k + 1 k + 2/2, वो मुझे मिल गया, जिसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं, k + 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, k + 1 + 1/2, है ना, ये मुझे क्या मिल गया। अब देखिए मुझे pk क्या मिल रहा था, k × k + 1/2, इसके हिसाब से pk + 1 क्या मिलना चाहिए, k को रिप्लेस करते हैं k + 1 से, k को रिप्लेस करते हैं k + 1 से, pk + 1 मुझे ये मिलना चाहिए, और अभी जो मैंने सॉल्व किया मुझे एग्जैक्टली वही मिला है। देयरफॉर हम नीचे स्टेटमेंट क्या लिख लेंगे, है ना, देयरफॉर pk + 1 इज ट्रू, देयरफॉर pk + 1
is true by principle of mathematical induction, है ना, the statement is universally true. ठीक है, therefore 1 plus 2 plus 3 plus 4 up till n is n into n plus 1 upon 2. ये हमने देखा PMI के बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन. ठीक है, तो ये हमने समझा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कैसे किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं. अब PMI का जो ये रूल है, इसमें देखिए हम कैसे मान ले कि ये जो प्रिंसिपल है ये वैलिड है. देखो ये एक इसका बेसिस क्या है, तो देखिए हमने क्या किया, P1 को सबसे पहले एस्टैब्लिश किया ट्रू. नेक्स्ट मैंने एज्यूम किया PK इज ट्रू, है ना, ये हमारा अजम्पशन था. नेक्स्ट हमने प्रूव किया PK प्लस 1 इज ट्रू. तो बेसिकली K इज एनी रैंडम नंबर, और मैंने देखा कि जब जब PK ट्रू है उसका नेक्स्ट नंबर ट्रू है. अब अगर PK प्लस 1 ट्रू है तो उसका नेक्स्ट नंबर PK प्लस 2 ट्रू होना चाहिए. अब PK प्लस ट्रू है, K प्लस 2 जो है वो ट्रू है, तो K प्लस 3 भी ट्रू होना चाहिए, तो उसका नेक्स्ट नंबर ट्रू होना चाहिए, उसका नेक्स्ट नंबर ट्रू होना चाहिए. तो इस तरह से हम अगर चलते रहेंगे तो ये इनफाइनाइट नंबर्स के लिए ट्रू हो जाएगा. तो ये बेसिस है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, कि अगर PK हमने ट्रू अज्यूम किया और K प्लस 1 स्टेटमेंट को हमने ट्रू माना, तो उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो भी ट्रू होगा, उसका नेक्स्ट नंबर भी ट्रू होगा, एंड सो ऑन. देयरफॉर वो जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सली ट्रू हो जाएगा. तो अब एक एग्जांपल और हम ले लेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए. उसके बाद हम इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे. अभी एक स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, प्रूव दैट ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आपको बोला यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन prove that Pn is n plus 1 n plus 2 is divisible by 6. ठीक है, n into n plus 1, sorry this is not n plus 2, 2n plus 1, n into n plus 1, 2n plus 1 is divisible by 6. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम P1 देखते हैं. P1 is a statement, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे क्या होगा, n की जगह मुझे 1 डालना है, तो 1 इंटू, अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो कुछ है ही नहीं, है ना, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि डिविजिबल बाय 6 है. तो P1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 1 इंटू 1 प्लस 1 इज 2 इंटू 2 प्लस 1 इज 3 एंड दैट इज 6. ठीक है ना, तो 6 इज डिविजिबल बाय 6, यस. तो हम यहाँ पे लिखेंगे P1 इज ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट assumption, let us suppose Pn be true for n is equal to some k, that is Pk is equal to k plus 1, 2k plus 1 is divisible by 6. ठीक है, ये हमने assume किया. This is divisible by 6, तो इसका ये मतलब है मैं k plus 1, k plus 2k plus 1
ये डिविजिबल बाय 6 है, k इंटू के प्लस वन, टू के प्लस वन इज डिविजिबल बाय 6, तो मैं इसको 6x लिख सकता हूं, है कि नहीं। डिविजिबल बाय 6 है मतलब 6 इंटू सम नंबर होगा, है ना, मतलब हो सकता है 36 हो, 42 हो, कोई ऐसा नंबर मिलेगा। डिविजिबल बाय 6 है मतलब एक नंबर तो 6 होगा, दूसरा नंबर कुछ भी हो सकता है, हमने 6x मान लिया, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, k प्लस वन एस्टैब्लिश करते हैं। पी के प्लस वन क्या होना चाहिए, देखिए पी के है k इंटू के प्लस वन, टू के प्लस वन। मुझे करना क्या है, k प्लस वन, मैंने इस k को रिप्लेस किया k प्लस वन से, तो ये k क्या बन जाएगा, ये k क्या बन जाएगा, k प्लस वन, और प्लस वन पहले से है। ये वाला k क्या बन जाएगा, k प्लस वन के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2k प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी k के साथ 2 है तो यहाँ k प्लस वन के साथ 2 हो गया, प्लस वन यहां पे लग गया। मैंने सिर्फ k को रिप्लेस किया k प्लस वन से, जिसको कि मैं फर्दर लिख सकता हूं k प्लस वन, k प्लस टू, 2k प्लस टू प्लस वन। इतना समझ में आ गया, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूं k प्लस वन, k प्लस टू, 2k प्लस थ्री, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे, इसके आगे क्या करेंगे, मैं इसको सॉल्व करता हूं, k इंटू के प्लस वन हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k और 2k प्लस वन, यहां पे कर लेते हैं। मुझे k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 6x मिला। फर्दर सॉल्व करते हैं, k स्क्वायर इंटू 2k हो जाएगा 2k क्यूब, k स्क्वायर इंटू वन हो जाएगा k स्क्वायर, फिर k इंटू 2k हो जाएगा 2k स्क्वायर, k इंटू वन हो जाएगा k, ये मुझे 6x मिलना चाहिए। इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा 2k क्यूब, k स्क्वायर प्लस 2k हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k, ये मुझे मिल जाएगा 6x। तो मुझे ये चीज जो है 6x के इक्वल मिलेगी, ठीक है। आगे देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो k प्लस वन, k प्लस टू, k इंटू k इज k स्क्वायर, 2 प्लस वन इज 3k, 2 इंटू वन इज 2, ठीक है ना। k इंटू k इज k स्क्वायर, 2 प्लस वन इज 3k, 2 इंटू वन इज 2, ये हमने सॉल्व कर लिया। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा 2k क्यूब, 2k इंटू 3k हो जाएगा 6k स्क्वायर, 2k इंटू 2 हो जाएगा 4k, 2k सबसे मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू k स्क्वायर हो जाएगा 3k स्क्वायर, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9k, 3 इंटू 3k हो जाएगा 9k, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। रीअरेंज करते हैं, ये हो जाएगा 2k क्यूब, 6k स्क्वायर और 3k स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर, 4k और 9k हो जाएगा 13k प्लस 6। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं, इसको हमने फर्दर लिख लिया 2k क्यूब। अब देखिए, मैंने जो pk स्टेटमेंट लिया था, pk इज ट्रू, k इंटू के प्लस वन, 2k प्लस वन, उसको जब सॉल्व किया मुझे ये मिला था, मतलब ये किसके इक्वल है, 6x के इक्वल, ठीक है ना। तो मुझे ये जो k प्लस वन है, इसमें मुझे ये चीज ढूंढनी है, 2k क्यूब वो मुझे मिल गया, 3k स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना, 3k स्क्वायर चाहिए। तो मैं इस 9k को क्या करूंगा, 3k स्क्वायर लिख लेता हूं,
तो देखिए 9k को जब मैंने 3k स्क्वायर लिखा तो 9 में से 3 अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास 6k स्क्वायर बचता है। तो मैं उसको क्या करूंगा, साइड में लिख लूंगा। ठीक है ना, जो बच रहा है उसको मैं साइड में लिखते जा रहा हूं। नेक्स्ट 2k स्क्वायर, 2k क्यूब, 3k स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, k चाहिए, है ना, क्योंकि हमने यहां पे क्या लिखा था, 2k क्यूब, 3k स्क्वायर एंड k इज 6x। तो मुझे यहां पे नेक्स्ट क्या चाहिए, k चाहिए। तो इस 13k में से मैंने k निकाल दिया। अगर मैंने इसमें से k सब्ट्रैक्ट किया तो 12k बच गया। उसको भी मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, तो ये 2k क्यूब यहां पे आ चुका है। 9k स्क्वायर में से 3 इधर आ गया, 6 वहां चला गया, 13 में से 1 इधर आ गया, 12 वहां चला गया, ये 6 बच गया। इसको मैं आगे यहां पे लिख देता हूं। बात समझ में आ गई? आप देखिए दिस पोर्शन इज 6x, जो कि हमने पी के वाले स्टेटमेंट में एज्यूम किया था, इसको मैं 6x लिख लेता हूं और 6k स्क्वायर, 12k एंड 6 ये बच गया। अब देखिए यहां पे 6 कॉमन आ रहा है, तो मैं 6 कॉमन ले लेता हूं। मेरे पास x प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बच गया। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इस एक्सप्रेशन को, ये जो k प्लस 1 मुझे मिला है, इसको मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे 6 अगर मल्टीपल में आ रहा है दैट मीन्स ये 6 से डिविजिबल है ना, ये क्या है, डिविजिबल बाय 6 है। तो हम यहां पे लिख लेंगे p k प्लस 1 इज डिविजिबल by 6, therefore pk plus 1 is true। ये हमने समझा, ठीक है ना। तो ये हमने देखा पीएमआई में हमें करना क्या है। अब आगे हम देखेंगे पीएमआई में हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं और उनको सॉल्व करने का हमारा टेक्निक क्या होना चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्लियर है इतना?